सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा लोगों का टॉपिक है, गोल है फिटनेस का। और वो है गाइस बेली फैट रिड्यूस करना। बेली फैट रिड्यूस करना या आपके जो लव हैंडल्स हैं, साइड्स का फैट है, उसको रिड्यूस करना। तो जिम के अंदर जब भी कोई पर्सन फैट लॉस के लिए आता है ना गाइस, तो ज़्यादातर लोगों का कहना होता है कि सर हमें सिर्फ बेली फैट कम करना है और हमारी सारी बॉडी जो है वो सही है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो कहते हैं कि सर हमें आर्म से फैट कम करना है। होते हैं ऐसे लोग, नो डाउट, बट बेली फैट जो है ना गाइस, मेन लोगों का बेली फैट ही टारगेट होता है जिम जाकर, जिसको वो लोग कम करना चाहते हैं, जिसके लिए वो बहुत मेहनत करते हैं, कार्डियो करते हैं, मसल ट्रेनिंग करते हैं, अच्छा अलग अलग डाइट प्लान फॉलो करेंगे और बड़ी सारी सप्लीमेंट्स जो है, कोई भी सप्लीमेंट उनको लोग रिकमेंड करेंगे, सप्लीमेंट लेने को रेडी हो जाते हैं। तो बहुत सारी कोशिशें की जाती हैं बेली फैट को रिड्यूस करने की। लोग सोचते हैं कि भाई हमारा बेली फैट कम हो जाए, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी बॉडी के ऊपर फैट नहीं है, जिनके चेस्ट, बैक, शोल्डर, लेग्स वगैरह सही हैं, बट थोड़ा उनका पेट निकला होता है। तो उनका गोल होता है कि भाई हम बेली फैट को सिर्फ हम कम कर लें किसी भी तरह। कोई ऐसी एक्सरसाइज हमें कोई ट्रेनर बता दे, या फिर कोई हमें ऐसा कोई सप्लीमेंट मिल जाए, ऐसी कोई टैबलेट्स मिल जाएं, कोई भी मतलब हमें कोई जादू मंत्र मिल जाए जिससे हमारा बेली फैट कम हो जाए। सो इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे गाइस कि कैसे आप अपने बेली फैट को कम कर सकते हैं। आई विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट सप्लीमेंटेशन, वर्कआउट, डाइट प्लान, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी गाइस, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है आपने, अगर आप भी चाहते हैं बेली फैट कम करना। एंड आई एम श्योर अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो 100% आपको इस टॉपिक का सोल्यूशन ज़रूर मिल जाएगा कि बेली फैट को आप कैसे कम करें गाइस। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। उससे पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा गाइस, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, फर्स्ट टाइम आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा यार। बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद, क्योंकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। मैं बहुत सारी फिटनेस की वीडियोस इस चैनल के ऊपर अपलोड करता रहता हूँ। अलग अलग फिटनेस गोल्स के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन दी जाती है, और वो इन्फॉर्मेशन गाइस 100% ऑथेंटिक होती है। बिकॉज आई एम वर्किंग विद फिटनेस इंडस्ट्री में, अपना जिम चला रहा हूँ 5 साल से और बहुत सारे लोगों को मैंने ट्रांसफॉर्म किया है। सो वही सारा जो मेरा एक्सपीरियंस है गाइस अपने क्लाइंट्स को ट्रांसफॉर्म करने का, वही उसी के बिहाफ पर मैं आपसे ये सारी चीज़ें शेयर करता हूँ। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल और वीडियो को लाइक कर दीजिए गाइस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए गाइस, मैं आपको सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं। मैं आपको फ्रेंकली ये चीज़ बताना चाहता हूं कि स्पॉट रिडक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं है फैट लॉस में। अगर आप चाहते हैं कि बॉडी के किसी एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट से आप फैट कम कर लेंगे, तो वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर हम बात करें बेली फैट की, आर्म्स के फैट की, बैक के फैट की, क्योंकि कुछ लोगों की बैक पे बहुत ज़्यादा फैट होता है, लेग्स के फैट की, तो आपके बॉडी के किसी भी पोर्शन में, किसी भी आपके बॉडी पार्ट के ऊपर अगर एक्सेस फैट जमा है, तो वो आप कभी भी एक जगह से कम नहीं कर सकते। अगर आपका बेली फैट आप कम करने जाएंगे तो आपको जाना पड़ेगा लो कैलोरी डाइट पर, मतलब कि आपको कम खाना पड़ेगा। अब जब आप लो कैलोरी डाइट पर जाएंगे तो आपका बेली फैट के साथ साथ पूरी बॉडी का फैट बर्न होगा। तो अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मैं बेली फैट कम कर लूँ डाइटिंग करके, एक्सरसाइज करके, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अब कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ ट्रेनर आपको क्या बोलेंगे कि आप सिर्फ पेट की एक्सरसाइज करो, आप सिर्फ कार्डियो करो और डाइटिंग करो, तो आप सिर्फ पेट की एक्सरसाइज करोगे तो आपका बेली फैट रिड्यूस हो जाएगा। सो सबसे पहले गाइस मैं आपको एक बात बताऊँ, जब भी आप वर्कआउट करते हैं, चाहे वो पेट की एक्सरसाइज हो, चाहे वो आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो, वेट ट्रेनिंग हो, चाहे वो आपकी कार्डियो हो, तो आप कर रहे हैं उससे कैलोरीज बर्न। अब कैलोरीज बर्न आप कर रहे हैं, तो कैलोरीज जब बर्न होंगी ना, तो आपकी ओवरऑल बॉडी में जहाँ पर भी फैट होगा, आपकी बॉडी उस फैट को यूज़ करेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपकी बॉडी सिर्फ आपके बेली फैट से एनर्जी प्रोड्यूस करेगी आपकी कैलोरीज को बर्न कराने के लिए। तो बेली फैट हो, आर्म्स का फैट हो, कहीं पर भी फैट हो, आप जब अच्छा वर्कआउट करेंगे, हेल्थी डाइट पर आप जाएंगे, लो कैलोरी डाइट पर जिसे हम बोलते हैं कैलोरिक डेफिसिट पर आप जाएंगे, तो आपकी बॉडी में जहाँ कहीं भी फैट होगा
वो सारे का सारा फैट आप बर्न करेंगे। तो ये तो हो गई गाइस आपकी स्पोर्ट फैट रिडक्शन के बारे में। अगर आपको कोई ट्रेनर गलत रिकमेंड करता है, कोई सप्लीमेंट देता है, कोई ऐसा डाइट प्लान देता है, आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपका बेली फैट रिड्यूस करा दूंगा, तो आप गाइस बिल्कुल भी उसके झांसे में ना आए। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कोई भी दुनिया का ट्रेनर, उसमें मैं हूँ, चाहे कोई भी ट्रेनर हो, कितना भी एक्सपीरियंस ट्रेनर हो, कितना भी आपका एजुकेटेड ट्रेनर हो, आपका कभी भी स्पोर्ट फैट रिडक्शन पॉसिबल हो ही नहीं सकता। दुनिया में ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं बनी, कोई ऐसा सप्लीमेंट नहीं है, कोई ऐसी डाइट नहीं है, कोई ऐसा वर्कआउट नहीं है जो आपका एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट से फैट को कम कर दे। अच्छा, अब दूसरी बात हम करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, फैट बर्नर्स खाते हैं भाई, एल-कार्निटीन सप्लीमेंट ले लिया और CLA ले लिया, और उसके बाद वो सोचते हैं कि हमें रिज़ल्ट नहीं मिला यार, हमारा बेली फैट तो क्या कहीं से भी फैट रिड्यूस नहीं हुआ हमारी बॉडी में। तो गाइस देखिए, सप्लीमेंट हो, फैट बर्नर हो, कोई भी आपका ऐसा प्रोडक्ट है जो आपका ट्रेनर आपको फैट लॉस के लिए देता है, तो वो आपका काम करता है जब आप लो कैलोरी डाइट पर जाते हैं। लो कैलोरी डाइट का मतलब है कि आप की जो मेंटेनेंस कैलोरीज हैं, आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज होती है ना, कि आप सपोज़ आप 70 किलो के हो, तो आपको उस बॉडी वेट पे रहने के लिए जो कैलोरीज खानी चाहिए, चाहे आपकी 1500 हो, 2000 हो, हर पर्सन की अलग अलग होती हैं, तो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज से आपको 400-500 कैलोरीज कम खानी पड़ती हैं। उसे हम कहते हैं लो कैलोरी डाइट। वही डाइट मैं देता हूँ अपने क्लाइंट्स को फैट लॉस के लिए, हर कोई अच्छा ट्रेनर देता है, और सभी जो है एक्सपीरियंस लोग होते हैं जिनको थोड़ी बहुत डाइट की नॉलेज है, इधर उधर से नेट से देख लिया, यूट्यूब से देख लिया, वीडियोस देख ली, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, आप लो कैलोरी डाइट पर जाकर अपना फैट लॉस कर लेते हैं। तो गाइस, तब भी आप किसी भी कंडीशन में जो है विदाउट लो कैलोरी डाइट, किसी भी सप्लीमेंट की हेल्प से आप कोई फैट लॉस नहीं कर सकते। सप्लीमेंट्स आपके थोड़ा सा पुश देते हैं, आपको हेल्प करते हैं डाइटिंग और वर्कआउट के साथ साथ, कि आप जल्दी फैट लॉस कर पाएँ। ठीक है, तो बेली फैट के लिए सिंपल सा टॉपिक, मैं आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन में नहीं डालूंगा। सिंपली आपने क्या करना है, लो कैलोरी डाइट, अच्छा वर्कआउट, और थोड़ा सा अपने रिजल्ट को आप एनहेंस करने के लिए सप्लीमेंट्स ऐड कर सकते हो थोड़े बहुत। एल-कार्निटीन हो गया, CLA हो गया। आप जो है आपने किसी अच्छे ट्रेनर से, जहाँ से भी आप ट्रेनिंग लेते हैं, उससे कंसल्ट कीजिए, वो आपको ज़रूर जो है, अगर अच्छा ट्रेनर होगा, एजुकेटेड ट्रेनर होगा, आपको 1-2 सप्लीमेंट ऐड कराएगा। नो डाउट सप्लीमेंट्स लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने डाइटिंग करनी है। डाइटिंग का मतलब है लो कैलोरी डाइट, अच्छा वर्कआउट, 1-2 सप्लीमेंट आप ऐड कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तब भी आपको रिजल्ट मिलेगा अगर आप अच्छी डाइटिंग कर रहे हैं, लो कैलोरी डाइट पर हैं। तीसरा, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस आप नहीं रखेंगे तो गाइस, आपका स्टार्टिंग में क्या होता है, देखिए कोई पर्सन फैट लॉस के लिए जिम जाता है तो स्टार्टिंग में 1 महीना तो है, उसको अच्छे से रिजल्ट मिलते हैं और फटाफट 5 से 7, 8-10 किलो वेट उसका लूज़ हो जाता है। बट क्या होता है गाइस, उसके बाद जैसे जैसे आपका वेट कम होगा, फैट लॉस होगा, आपका जो है प्रोसेस जो है फैट लॉस का, वो भी थोड़ा थोड़ा स्लो होता जाता है। तो वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ अपनी बॉडी को शौक देने पड़ते हैं, कैलोरीज थोड़ी और कम करनी पड़ेंगी, वर्कआउट बढ़ाना पड़ेगा। वो आपको ट्रेनर बताएगा कि हमने क्या करना है। अपना बॉडी के अकॉर्डिंग सब पर्सन का अलग अलग जो है चेंज करना पड़ता है डाइट में, वर्कआउट में। सो गाइस, बेली फैट कम करने का कोई मैजिक नहीं है, किसी भी ट्रेनर के पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ बेली फैट कम करो। अगर आप चाहते हैं कि आपका बेली फैट कम हो तो साथ में आपकी ओवरऑल बॉडी का फ़ैट कम होगा, नो डाउट। और कुछ लोगों का यहाँ पर एक सवाल आता है कि भाई फ़ैट लॉस के साथ साथ सपोज़ हम फ़ैट लॉस कर रहे हैं और हमारा जो है मसल साइज़ गेन हो जाए, सपोज़ आपकी आर्म्स का साइज़ बढ़ जाए। मोस्टली जो बॉयज़ होती हैं, बाइसेप उनको बड़े बड़े चाहिए, वो कहते हैं कि भैया फ़ैट लॉस के साथ साथ पेट कम होता रहे, साथ ही हमारा बाइसेप बढ़ता रहे, चेस्ट बढ़ती रहे, शोल्डर की शेप आती रहे, मतलब मसल गेन होता रहे साथ साथ। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा, ये भी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है नेचुरली। हम नेचुरली बात कर रहे हैं। अगर आप बात करते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स पे लोग जाते हैं, जो एनाबॉलिक्स यूज़ करते हैं, साम्स यूज़ करते हैं, उनकी बात अलग है। वो एक अलग प्रोसेस है जो कि एक कॉमन पर्सन के लिए सेफ़ नहीं है। जिस पर्सन का कोई सीरियस गोल है बॉडी बिल्डिंग करना या अपने किसी भी मतलब अपनी बॉडी को दिखा के जिनको अर्निंग करनी होती है, कोई फिटनेस ट्रेनर है, तो उसके अकॉर्डिंग उनका गोल अलग होता है गाइस, वो एक अलग लाइन है। बट आप नेचुरल ही अगर रहना चाहते हैं, एक कॉमन पर्सन है जो कि एक हेल्थी लाइफस्टाइल जीता है, जिसको बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन से कोई लेना देना नहीं है, फिटनेस मॉडलिंग से कोई लेना नहीं है, एक कॉमन पर्सन है जो सिर्फ फिट रहना चाहता है, तो उसके लिए
कभी भी फैट लॉस के साथ साथ मसल गेन करना पॉसिबल है ही नहीं, ना ही दुनिया में कोई ऐसा ट्रेनर है जो ये करा सके, ना कोई ऐसा डाइट प्लान है, ना कोई ऐसा सप्लीमेंट है। प्रोटीन खा लो, आप कोई भी सप्लीमेंट खा लो, कभी भी आप फैट लॉस और मसल गेन दोनों को साथ साथ नहीं कर सकते। क्योंकि क्या होता है, फैट लॉस के लिए लो कैलोरी डाइट, मसल गेन के लिए हाई कैलोरी डाइट। तो अब ये दोनों को आप कैसे मेंटेन करोगे? या तो आप फैट लॉस करो, लो कैलोरी डाइट पे पहले जाओ, या पहले आप मसल गेन करो, हाई कैलोरी डाइट पे जाओ। हाई कैलोरी डाइट पे जाओगे आप फैट लॉस नहीं कर सकते, लो कैलोरी डाइट पे जाओगे आप मसल गेन नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। कोई भी ट्रेनर का आपको कहता है कि आप ये प्रोटीन ले लो भाई, इससे आपका मसल गेन होता रहेगा और फैट लॉस आपका होता रहेगा साथ साथ, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि सप्लीमेंट के ऊपर नहीं गाइस, ये चीज़ डाइट पे डिपेंड करती है कि आप फैट लॉस करेंगे या मसल गेन करेंगे। तो ध्यान रखें, फैट लॉस या मसल गेन, पहले आप एक गोल को चूज़ कीजिए। अगर आप चाहते हैं पहले मैं अपने बाइसेप बना लूँ, चेस्ट बना लूँ, नो प्रॉब्लम, आप वो कर सकते हैं। फिर आप फैट लॉस को भूल जाओ थोड़े टाइम के लिए, 3-4 महीने आप गेनिंग करो, अच्छा क्लीन डाइट खाकर थोड़ी सी कैलोरी सरप्लस करो, आप 400-500 कैलोरी अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से ज़्यादा खाओ, अच्छा वर्कआउट करो, तो आप डेफिनेटली मसल गेन कर लोगे। उसके बाद अब धीरे धीरे कैलोरीज को लो करके फैट लॉस कर लो। तो ये दोनों अलग अलग तरीके हैं गाइस। अगर आपको कोई कहता है कि ये दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं, तो इट मीन्स उसको नॉलेज नहीं है। वो ट्रेनर गाइस आपको गलत रिकमेंड कर रहा है। आपको अगर कोई प्रोटीन सेल कर रहा है या कोई भी ऐसा सप्लीमेंट दे रहा है कि फैट लॉस भी होगा मसल गेन भी होगा, तो आप बिल्कुल जो है उसकी बातों में ना आए। तो ये 2-3 चीज़ें हैं गाइस जो आपके लिए फ़ैट लॉस में मैटर करती हैं। तो ये वीडियो थी खैर फैट लॉस के ऊपर, बेली फैट कैसे रिड्यूस करें, उसका यही एक तरीका है कि आप लो कैलोरी डाइट पर जाओ, अच्छा वर्कआउट करो, रेगुलर आप जिम जाओ और जो है अपना पेशेंस रखो, दैट्स इट। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सो आई होप आई एम क्लियर गाइज। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है किसी भी टॉपिक में, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आई डेफिनेटली हेल्प यू आउट। और फेसबुक इंस्टाग्राम हैंडल्स आप मेरे यूज़ कर सकते हैं मुझे कंसल्ट करने के लिए, अपने किसी भी टॉपिक को आप क्लियर करना चाहते हैं। सो यूर मोस्ट वेलकम गाइस। एंड एट लास्ट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और कैसी आपको वीडियो लगी गाइस मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस। सो मिलते हैं नेक्स्ट किसी फिटनेस वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव फन।